terminating scratch that is state space tree for the branch and bound method. The value of the node bound is better than the best solution and there is no feasible solution. यहाँ पे कोई feasible solution नहीं है, जो भी आएगा वो फाइनल रिजल्ट के बाद. फिजिबल सोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है. बाकियों को हम रिजल्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ इंटरमीडिएट कैलकुलेट करेंगे कि इसके बाद ये रिजल्ट और उसको कंपेयर कर लेंगे. ठीक है ना. हम फाइनल रिजल्ट तक देखिए. अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ठीक है ना, कि देयर इज़ नो फिजिबल सोल्यूशन. फिजिबल सोल्यूशन कब मिलेगा? जब हम सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करके और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे जाएंगे तब. लेकिन हम इसमें पूरा कर ही नहीं रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप सॉल्व किया और जितने ऑप्शन है उन ऑप्शन को कंपेयर किया, जो बेटर है उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं. मतलब हम रिजल्ट जो है ना फाइनल, उसी को एक्सप्लोर करेंगे जो सॉल्व हो रहा है. ठीक है ना. बाकी में हम ध्यान नहीं देंगे. द न्यू बेटर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड रदर देन द कंटिन्यूअस फर्दर को अपने कंटिन्यू ही नहीं करना है. एग्जाम्पल देखिए, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम. 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं. अब 0 और 1 क्यों बोला है, इसको ये समझ लीजिएगा. 0 और 1 इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पार्शियल सिलेक्शन नहीं होगा. आइदर वी कैन सेलेक्ट द आइटम और वी कैन रिजेक्ट द आइटम. इफ वी रिजेक्ट द आइटम वी कोड दैट आइटम बाई 0 एंड इफ वी सेलेक्ट द आइटम देन द आइटम कैन बी कोड बाई 1. ओके. सो आइदर वी कैन सेलेक्ट और वी कैन रिजेक्ट. ठीक है. नो पार्शियल ऑप्टिंग ऑफ आइटम्स इज अलाउड हियर इन दिस ब्रांच एंड बाउंड मेथड. So this is the problem. Okay, this is the problem. Yeah, this is the questions. So these are the four number of items. 4 varieties are here and their respective weights is given 4, 7, 5 and 3, and the values of these items were also defined here, and the capacity of our knapsack is 10. Only the weight 10 is allowed. ठीक है ना. मोर देन दिस वेट वी कांट सेलेक्ट द आइटम. सो द सेलेक्टेड आइटम लिमिट इज 10. okay. So just how we can solve it, you just see. Okay, the value, how this value is given here. So 4, so this 40, so 4 into 10 is equal to 40. Okay. And 7 6 ja 42, 5 5 ja 25, 3 4 ja 12. So such type of values is given here. So this is the value upon weight. Value and divided by weight is equal to this is the value is given here 10, 6, 5 and 4. Okay. So you just see how we can solve this 0-1 knapsack problem. Okay. So you just see now we have to calculate the upper bound for each node by using the formula. By using this formula we can calculate the upper bound value. So v, small v means the value plus capital weight which is allowed to the 10, and the selected weight which is w, that is multiplied by value vi plus 1 divided by wi plus 1 as we can select the items. देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 10. ओके. हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 10 कैपेसिटी है. अब यहाँ पे देखिए अपर बाउंड हमारे पास है 100 है हमारे पास अपर बाउंड. अब इस अपर बाउंड में हम देखते हैं कि कितना हम बचाते हैं और कितना हम ख़त्म कर देते हैं. ठीक है ना. अभी देखिए हमारे पास जो हमारा नैपसैक है उसमें कोई भी वेट नहीं है और कोई भी वैल्यू नहीं है ना. कुछ भी नहीं है, 0 है. तब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो अपर बाउंड होगा वो 0 प्लस 10 मीन्स कैपिटल W. ये देखिए फॉर्मूला लिखा है 10 माइनस 0 इंटू 10. वैल्यू आ रहा है हमारा 40 था ना, तो 40 इज डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 10. सो यहाँ पे हमारे पास अभी आया 100. अब देखिए, अब हम जब इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास 2 आइटम्स होंगे. या तो हम अपने नैपसैक में क्या करें वो देखते हैं हम. देखिए
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट आइटम, पहले आइटम को हमने सेलेक्ट किया। तो जब हम पहले आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो पहले आइटम की जो वैल्यू है वो है 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। वेट हमारे नैपसैक का है 10 और माइनस उसका जो वेट, जिस आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस आइटम का वेट है 4, तो 4 लिख दिया। और इसके बाद इसको हमने 6 से कर लिया, क्यों? क्योंकि VI अपॉन WI है, ठीक है। तो VI एंड WI कितना हो गया इसका